नमस्कार। मैं सायन पथनी। नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति जिनकी हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जिसका नाम है मिट्टी की महक। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में ये अध्यापन का कार्य करते हैं, हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं और विभिन्न मंचों पर और विभिन्न क्षेत्रों में ये अपनी भाषा के द्वारा, ये अपने साहित्य के द्वारा लोगों के मध्य में जाते हैं और विभिन्न अपने विचारों को सभी लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं आज पूरे SGSH स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस परिवार की ओर से श्री राम शरण सेठ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूंगा उनकी पुस्तक के लिए जिसका नाम है मिट्टी की महक। जी, धन्यवाद। जी सर, इससे पहले कि मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूं, एक बहुत ही यूनिक सा नाम है आपकी पुस्तक का जो शीर्षक लेके आती है मिट्टी की महक। सर, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है, जब एक भीषण गर्मी के पश्चात जब वर्षा की पहली बूंद जमीन पे पड़ती है या मिट्टी पे पड़ती है तो एक बहुत ही भीनी और एक सौंधी महक जो है वो हमारे छिद्रों में प्रवेश करती है, हमें बहुत ही सुगंध मिलती है। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये मिट्टी की महक है वो क्या है और किस तरीके से आपने इसे देखा है। जी, बिल्कुल। पहले तो मैं आपके पूरे टीम को जो प्रकाशन लगी थी उनको धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं उनको भी हृदय से अभिवादन करता हूँ। आपने बहुत सही पूछा कि ये जो मिट्टी की महक है यह क्या है। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जी। कहीं न कहीं वो गाँव से होगा, शहर से होगा, गली से होगा, तो उस गली की भी मिट्टी होती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ मिट्टी की से अभिप्राय यह है कि मैं यह प्रयास किया हूँ कि जो महक आएगी, वो महक जो काव्य संग्रह में शीर्षक दिए हुए हैं, चाहे वो परोपकार की बात कर लें, चाहे वो मिट्टी की महक शीर्षक से भी कविता है इस संग्रह में, या हम बात कर लें खुशबू की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, जी। तो कहीं न कहीं जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको वह सुगंध आएगी परिवार के बीच में। परिवार वो सुगंध तीखी भी हो सकती है और मीठी भी होती है, क्योंकि परिवार है, घर है। जी। तो जो महक वर्षा होने पर हमें मिलती है पहली बार, अभी आपने बताया, जी। वही महक जब इस संग्रह को जितनी बार भी व्यक्ति पढ़ेगा, सुनेगा या देखेगा, जी। तो कहीं न कहीं उसको अपने परिवार की याद आएगी, कहीं न कहीं उसे अपने देश की याद आएगी। जी। खुशबू आधारित भी एक संग्रह है इस कविता की। और परिवार की बात करते हैं, मैं परिवार से उठाता हूँ, परिवार एक संग्रह है, काव्य है इसमें। तो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि वह परिवार किस प्रकार से खट्टी मीठी यादें हमारी रहती हैं परिवार के बीच में। तो कहीं न कहीं जब आप पढ़ेंगे इस काव्य संग्रह को, तो जो सुगंध आपको पहली बरसात में मिलता है, तो वह जो भी पाठक, जो भी श्रोता सुनेगा या पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर वही महसूस करेंगे कि निश्चित तौर पर यह सुगंध वही हमारे परिवार की है, वही देश की है, वही खुशबू की है, वही आप कह सकते हैं कि धरती की है। जी। तो कविताओं के माध्यम से आपको प्रकट हुई निश्चित तौर पर। जी। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात कही मिट्टी की महक के बारे में, और बिल्कुल हम सभी परिचित हैं और होना भी चाहिए अपने इस वतन की मिट्टी के बारे में और उस मिट्टी की खुशबू के बारे में। बहुत ही एक क्लोज हम बात करते हैं। एक कवि जो होता है वो सबके हृदय तक पहुंचना चाहता है, और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि पाठकों के दिल तक ये बात आपकी ज़रूर लगेगी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एज ए टीचर, एक लिटरेचर के टीचर हैं आप, और हम भी जानते हैं, हम भी अध्यापन जगत से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ही और भी मित्र हैं जो अध्यापन जगत से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी कम समय हमें मिल पाता है अन्य कार्यों के लिए। एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि मेंटली एंड फिजिकली प्रेशर दोनों ही हमें मिलता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो इन सभी वर्कलोड के बीच में आप किस तरीके से अपने आप को काव्य में या साहित्य में समावेशित कर पाते हैं? जी, आपने बहुत सही पूछा। निश्चित तौर पर आप जो अभी आप बताएं कि वर्कलोड रहता है निश्चित तौर पर, और मैं आपको यह बता दूं थोड़ी सी अपने विषय में कि मैं शिक्षक तो हूँ,
लेकिन मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जी जी उसमें जितने भी शिक्षक बनते हैं उनकी ट्रेनिंग हम करवाते हैं। तो आप ये समझिए कि हम शिक्षकों को पढ़ाते हैं। जो शिक्षक बेसिक में जाते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो वर्कलोड बहुत ही रहता है, इसमें कोई नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो लेखन होता है, मैं एक नाम लेना चाहूंगा। हमारे, आप शायद जानते होंगे, आपके दर्शक भी जानते होंगे, शिरोमणि महतो जी हैं झारखंड के। जी तो मेरी कह सकते हैं कि जो पहली लेखन की एक प्रकार से जो ज्वाला उन्होंने बढ़ाई है। जी और पहला लेखन जो मैं शुरुआत किया, आपको याद होगा पिछले साल ही घटना घटी थी, जो हाथी के मुख में उन्होंने कोई बम वगैरह रख दिया था, तो हाथी घायल हो गई थी। जी जी जी। तो उसको मैंने लिखा था मानवीय संवेदना, मानवीय संवेदना घट रही है जी और हम अमानवता की ओर जा रहे हैं। जी। जानवर क्या करे, जानवर क्या करे, अब मानव भी जानवर की तरफ जा रहा है। कि जो मानव है वो भी जानवर जैसा ही व्यवहार करने लगा है। तो वहीं से मैंने पहले लिखी थी, सबसे पहले उसमें। हालांकि मैंने उनको दिखाया भी, तो बताया कि नहीं इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। फिर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, आप लिख सकते हैं। फिर भी आपने पूछा कि बहुत सही कि कैसे समय मिलता है, तो वहीं से मुझे लगने लगा कि नहीं, चूंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो लिटरेचर के अलावा कुछ हमारे अंदर, मैं जो जिन कवियों पढ़ता हूँ, चाहे मैं रचना लिखता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन एक सज्जन थे, उन्होंने बताया कि आपकी जो रचनाएं वो प्रगतिवादी प्रयोगवाद की तरफ ज्यादा जाती है। क्योंकि जो राइटर होता है वो लिखने लगा रहता है जी। फिर भी मैं समय ये कोशिश करता हूँ कि जब विभिन्न मंचों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, समय तो रहता ही है, तो मंचों को जो भी बिंदु दिए जाते हैं उस पर मैं लेखन कार्य जरूर करता हूँ। मैं शाम को पूरे काम, अपनी जो भी नौकरी है उसको करने के बाद शाम को जितने भी मैं 20-22 मंचों से जुटा हुआ हूँ, तो उसको मैं जरूर एक बार देखता हूँ और उस पर लेखनी चलाता हूँ और उस चीज को मैं संकलन करते जाता हूँ इस तरीके से। बहुत सुंदर बात कही आपने। और जी बिल्कुल, आपने बात करी प्रगतिवाद की, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जैसा कि एक एग्जांपल दिया अभी कि हाथी के जो है पेट के मुंह या पेट में जो बम रख दिया गया था और उससे शायद उसके शिशु की मृत्यु हो गई थी, तो इस मामले में कवि अपने शब्दों के माध्यम से किस तरीके से चेतना ला सकता है? या मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या कवि में इतनी शक्ति होती है, उसके साहित्यकार के शब्दों में क्या इतनी शक्ति होती है कि वो ऐसे जो हमारे देश में फैले हुए हैं इस तरीके के जो लोग हैं उनके मन में जागरूकता पैदा कर सकती है या चेतना पैदा कर सकती है? जी बिल्कुल, आपने कहा कि कवि रचनाकार जो भी होता है वह, आप अब हम लेते हैं एक उदाहरण, निराला जी को लेते हैं, किसी को आप आज्ञा को ले लीजिए। उन्होंने सरोज स्मित लिखा, अगर आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, तो सरोज स्मित में उन्होंने जैसा वर्णन किया, आप जब उसे पढ़ेंगे, या हम मान लेते हैं अभिज्ञा शाकुंतलम, कालिदास की रचना अभिज्ञा शाकुंतलम, उसमें चौथा अंक है, उन्होंने कण्व ऋषि के द्वारा पालित पुत्री थी शकुंतला जी। तो जो वर्णन कालिदास ने कि जब बेटी की विदाई होती है, बेटी की जब विदाई होती है, जो कष्ट मिलता है एक बाप को, हालांकि कण्व ऋषि उनके वास्तविक पिता नहीं थे, पालित पुत्री थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कभी यह हमें एहसास कराता है, भाई मैं आपसे कह दूं कि देश की सेवा करनी चाहिए जी। अब अभी लता मंगेशकर जी ने जो गाना भी फेमस हुआ है, बहुत फेमस है, आई मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तुम खेल रहे थे होली, वो थे, इस तरीके से है। तो जब हम वो गीत सुनते हैं, वो गीत को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर देश भक्ति की भावना जागृत होती है जी। बिल्कुल। अभी आप ऐसे किसी को कह दीजिए कि आपको ये काम करना चाहिए, सदाचार की बात करना चाहिए,
तो हो सकता है कि वो भूल जाए, ना करे। लेकिन जब हम किसी गीत को सुनते हैं या गीत को पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे अंदर एक क्षण का ही क्यों ना हो, एक क्षण के लिए ही उस शीर्षक की तरफ हमें ले जाता है और वह भावना हमारे अंदर से जागृत करता है जी। तो निश्चित तौर पर जो कवि होता है या लेखक होता है, वह समाज को एक सकारात्मक संदेश दे सकता है जी। और यह संदेश वह किसी भी रूप में दे सकता है। तो एक कवि और लेखक को समाज में रहते हुए वो समाज से ऊपर होता है, क्योंकि उसकी रचनाएं पढ़ी जाएंगी, आज नहीं पढ़ी जाएंगी, 10 साल बाद पढ़ी जाएंगी, 15 साल बाद पढ़ी जाएंगी, हो सकता है वो ना हो तब पढ़ी जाएंगी जी। लेकिन वह जिस जिस बिंदु को स्पर्श करेगा, वह बिंदु उस पाठक तक, उस श्रोता तक तत्क्षण, तुरंत जिस क्षण वो पढ़ेगा उस क्षण तो उसके अंदर यह भावना आ ही जाती है कि नहीं, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, परिवार का महत्व होता है, देश की अपनी मिट्टी है, उसकी भी एक महक अलग है। मौसम है, मौसम हमें क्या संदेश देता है जी। आज गर्मी है, फिर जाड़ा, बरसात, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी बदलती रहती है। उसी तरीके से हमारा आपका ये शरीर भी है, उसी तरीके से हमारा व्यवहार है, उसी तरीके से बदलना चाहिए जी। तो यह निश्चित तौर पर एक रचनाकार जब यह गीत लिखता है, मौसम के बारे में लिखता है, मेरी भी आपके प्रकाशन से ये 6वीं काव्य संग्रह प्रकाशित हो रही है जी। और लगभग 30 या 40 साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जी। और अनेक मंचों पर मैं ऑनलाइन काव्य पाठ भी कर चुका हूँ, उसको तो मैं मतलब काउंट नहीं करता हूँ जी जी। लेकिन ये चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर आपने जो पूछा कि वाकई में जो मानवीय संवेदना है या किसी भी बिंदु पर जब लेखक लिखता है जी। तो उसकी सोच, उसकी भावना उसके तक ही सीमित नहीं रहती है, वह आगे की ओर भी जाती है, वह रहे या न रहे। हम आज प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को जानते हैं जी। छायावाद में पंत जी हैं जी। प्रकृति के, उन्होंने प्रकृति का जैसा वर्णन किया, आप जो उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको उत्तराखंड के कौसानी, अल्मोड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। बिल्कुल। आपको अनुभव उनकी रचनाओं को पढ़कर होती रहती है जी। आप निराला जी को पढ़ेंगे, आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे जी। तो राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि नहीं, जो रावण और राम का युद्ध उस समय चल रहा था, वह राम और रावण का युद्ध निराला जी के समय में भी था जी। और हम पढ़ेंगे या कोई पढ़े तो आपको दिखेगा कि आसपास हमारे रावण हैं, हो सकता है कि दृश्य हो या अदृश्य हो, लेकिन है। तो सर आपने बताया हमें कि किस प्रकार से एक कवि के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो प्रगतिवाद की ओर को झुक सकता है और अपने विचारों से, अपने शब्दों की ताकत से वो समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो सर मैंने आपका संग्रह पढ़ा और ये कुल 41 काव्य का संग्रह है जो शुरू होता है यश और कीर्ति से और समाप्त होता है आशीर्वाद पे। तो सर कोई खास कनेक्शन इसमें या ये सब एक मुक्तक हैं? नहीं, कनेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, बस इसका संबंध इतना ही हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि यह हर मनुष्य के जीवन में आने वाली एक कड़ी है। चैन बनती है, चैन लोग कहते हैं जी। तो ये एक कड़ी ही बनी हुई है। आप यश से शुरू कर, यश बता रहे हैं, यश से शुरू हो रही है और आशीर्वाद तक जाती है जी। तो कहीं ना कहीं आप यश, जो मनुष्य का जीवन शुरू होता है, वह हम बच्चा पैदा होता है, शुरुआत होती है और लास्ट में उसे आशीर्वाद ही आगे बढ़ाता है। तो यह मान लीजिए कि जो पूरी रचना है काव्य संग्रह में, वह उस जंजीर के समान है जो कि हर मनुष्य के लिए आभूषण का काम करता है। तो यहाँ पर सुंदरता तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारे जो आंतरिक मन की सुंदरता है, हमारे लिए क्या हम समाज को क्या दे सकते हैं, परिवार को क्या दे सकते हैं, हर चीज पैसे से नहीं दी जा सकती है, हम अपने विचारों से भी देते हैं, उस विचारों को व्यवहार में लाकर भी हम समाज को देते हैं। तो बहुत सामंजस्य न रहते हुए भी यह काव्य संग्रह आप देखेंगे कि एक कड़ी, जिस तरह से मनुष्य होता है, पैदा होता है, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आगे चलता रहता है, उसी प्रकार से
यह जो काव्य संग्रह, इसमें जितनी भी कविताएं हैं सब उसी तरीके से चलती रहती है जी और लास्ट में अपने आशीर्वाद तक जाती है। जी बिल्कुल। तो सर ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये एक माला है जिसमें मोती के मनके भरे पड़े हैं, और हर मन का कीमती है, हर मन का अनमोल है, और हर मनके में कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ, और मैं इसमें बिल्कुल आशावादी हूँ कि आपकी जो पुस्तक है मिट्टी की महक, ये लोगों के मन में इसी तरीके से वो मोती के मनके की तरह बैठ जाएगी और उसकी खूबसूरती इसी तरीके से रहेगी। सर आपने बताया अभी कि आपकी 6 पुस्तकें इस पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी हैं, तो सर कैसा अनुभव रहा आपका इस पब्लिकेशन के साथ? ये नहीं, आपके अलावा भी और भी पब्लिकेशन से पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जी लेकिन जो आपके यहाँ काम में तीव्रता है और जो रिस्पांस मिलता है वह अन्य जगह नहीं देखने को मिल रहा है। जी आपके यहाँ मतलब हर चीजें टू द पॉइंट है, स्पष्ट है। और जब भी आप दूर हैं लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होता है तो मैसेज से कॉल से जी तो उसकी जवाब आती है कि कहीं न कहीं कि आपके काम चल रहा है या कब तक हो जाएगा। तो जितने भी हमारे जो भी और भी प्रकाशन कराना चाहते हैं, आपसे आपके प्रकाशन जो है वह बहुत ही सही है। और हर सबसे अच्छी बात मुझे लगती है रिस्पांस मिलना चाहिए। जी ठीक है, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें रिस्पांस मिलना चाहिए कि भाई अभी कहाँ तक काम हुआ, तो रिस्पांस आए कि आपका सर यहाँ तक काम हो चुका है और आगे भी चल रहा है। जी बिल्कुल। जब रिस्पांस नहीं आता है तो फिर एक रचनाकार के लिए, चूंकि 70 रचनाओं का संग्रह होता है, 80 रचना संग्रह होता है, आप उससे पूछिए कि वो रचना कैसे कैसे लिखा है। अगर रचना खो जाए जी तो वो एक रचनाकारी समझ सकता है कि मतलब उसका क्या खो गया है। जी तो इस एवज में आपके जो पूरी टीम है, जो पर्दे के पीछे भी होते हैं लोग और पर्दे के सामने भी होते हैं, जी तो मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। जी और बहुत ही सटीक समय में होता है प्रकाशन आपके प्रकाशन द्वारा। जी और ये प्रयास आपके प्रकाशन द्वारा भी किया जाता है कि एक राइटर को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, यथासंभव दी जाती हैं और वह अच्छा भी है। जी और मैं आपके पूरे प्रकाशन टीम को ढेरों बधाइयां भी देता हूं कि आप इसी तरह निरंतर बढ़ते रहें। जी और जो आपके साथ लेखक कवि जुटे वो भी अपने विचारों को समाज तक ले जा सके। आपका जो प्रकाशन है निश्चित तौर पर और भी प्रकाशन है, बहुत प्रकाशन है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कवि या लेखक स्वरचित कविताओं का संग्रह जब प्रकाशित होता है, वो भले ही उनकी शैक्षिक दृष्टि से बहुत उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हम तकनीकी की बात करें, शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन एक समाज को क्या आपकी रचनाओं से मिला है संग्रह से, तो ये आपके जो प्रकाशन है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग मिलकर। जी सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपके जैसे लोगों से ही, आपके जैसे साहित्यकारों के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से डेफिनेटली ये पब्लिकेशन और ज़्यादा मेहनत करेगा, और ज़्यादा लगन के साथ और ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ ये ऐसे साहित्यकारों को मंच पे रखेगा, ऐसे पटल पे रखेगा जहाँ पे वो अपनी जो बातें हैं, अपने जो शब्द हैं, वो अपने पाठकों तक पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकें। तो सर एक बार अंततः मैं फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा आपकी इस पुस्तक के लिए जिसका नाम है मिट्टी की महक, और मैं आशा करूँगा और मैं प्रार्थना भी करूँगा अपने दर्शकों से कि वो बिल्कुल आपकी पुस्तक को खरीदें और आपकी पुस्तक के माध्यम से आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं और आपके द्वारा जो दर्शाई गई है मिट्टी की महक, उसका आनंद लें, उसका आस्वादन करें। और मैं यही कामना करता हूँ कि ये पुस्तक जो है वो हर घर में एक मिट्टी की महक लेके जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, एक बार पुनः मैं जितने भी श्रोता और दर्शक पाठक, जितने भी कवि लेखक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बार पुनः आपके पूरे प्रकाशन टीम को मैं धन्यवाद। जी।